नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए, इन क्वेश्चन को हल करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। और अगर देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस कारण से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा 720 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो 4 विकल्प है। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है -40, ऑप्शन ए। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होते हैं? वही क्वेश्चन यहाँ पर भी दोबारा रिपीट है। इसका जो सही विकल्प होगा -40 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन डी, 160 डिग्री सेल्सियस पर, अर्थात 160 डिग्री सेल्सियस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसे देखें तो मूल रूप से 36.9 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए 37 डिग्री सेल्सियस को सही मानेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 36.89। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो इसका जो सही विकल्प है, मानव शरीर का केल्विन मान से जो शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि? तो 4 विकल्प है। ऑप्शन इसका जो सही है ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गर्म करने से विसरण क्या होता है? तो इसका जो सही विकल्प है, पदार्थों का घनत्व जो होता है वो घट जाता है।
तो गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, घनत्व उसका घट जाता है। तो गर्म करने पर पदार्थ का जो आयतन होता है उसमें वृद्धि होगी और उसका घनत्व घट जाता है। अगला देखते हैं, जब बर्फ पिघलती है तो 4 विकल्प है, तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन बी, आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा, आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मोस्टेट संबंधित है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, तापक्रम से। तो थर्मोस्टेट किससे संबंधित है, तापक्रम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप स्थायी ... स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, टेम्परेचर या ताप। तो ताप स्थायी जो यंत्र होता है वो ताप को स्थिर बनाने में मदद करता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर से थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है, तो इसका जो सही विकल्प होगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस में रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित ये तापमान है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फ्रिज के अंदर जो हो आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए सीले बिस्कुट को फ्रिज में रखने से वो थोड़ी देर के बाद कुरकुरे हो जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला कथन और कारण से संबंधित है प्रश्न। तो बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, सही है। बर्फ का टुकड़ा जो होता है पेय को ठंडा बना देता है। दूसरा देखते हैं कारण क्या है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है, ये भी सही है। तो कथन और कारण आपके दोनों सही हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, एक की व्याख्या आर करता है। तो आपको ये टेस्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।